टेंथ क्लास। आज पढ़ेंगे हम अष्टम पाठ है विचित्र साक्षी। यह पाठ ओमकार ठाकुर द्वारा लिखा गया है। यह बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चटर्जी न्यायाधीश द्वारा फैसले पर आधारित है। ये थोड़ा सा सत्य के पे आधारित है और इसमें जो है एक व्यक्ति है जिस पे चोरी का इल्ज़ाम लगता है और फिर वो चोर ही उसको चोर साबित कर देता है। तो इस पे एक विचित्र साक्षी मतलब होता है कि अनोखे प्रकार का साक्षी, गवाह, अनोखे प्रकार का गवाह। पढ़ेंगे हम आगे। अयम पाठ है ओमकार प्रकाश ठाकुर विरचित कथायां संपादित अंशय अस्ति। यह है पाठ ओमकार प्रकाश ठाकुर के द्वारा लिखी गई कथा पर कि कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंग साहित्यकार बंकिम चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयों उपरि आधारिता अस्ति। यह कथा इसका बंग साहित्य मतलब बंगला साहित्य, बंगला मतलब बंगला भाषा, बंगाली भाषा बोलते हैं ना। बंगला साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णयों मतलब दिए गए निर्णय पर आधारित है। न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयात् यदा कदा तादृशानां युक्तीनां प्रयोग कुर्वन्ति। कह रहे हैं कि निर्णय के लिए न्यायाधीश न्यायकर्तारः न्याय के लिए सत्य असत्य का निर्णय करते हुए यदा कदा मतलब कभी कभी तादृशान युक्तानि मतलब इस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग कुर्वन्ति करते थे। या भी प्रमाणम विनया अपि न्याय स्यात्, जिस प्रमाण से के अभाव में न्याय हो सके। या भी जिस प्रमाण विनयापि जिससे प्रमाण के बिना भी मतलब कोई गवाह नहीं है फिर भी न्याय स्यात् मतलब हो सके। अस्याम कथायाम अपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गे आचरित। यह कथा न्यायाधीश की ऐसी युक्ति पर ही आधारित की गई है। आगे पढ़ेंगे पाठ। कश्चन निर्धनो जन भूरि परिश्रम किंचित वित्त उपार्जितवान्। कह रहे किसी गरीब आदमी ने, कश्चन निर्धनो जन किसी गरीब आदमी ने भूरि परिश्रम मतलब ज़्यादा मेहनत करके किंचित धनम उपार्जित मतलब कुछ धन कमा लिया था। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापितुम सफलो जाता है। उस धन से अपने पुत्र को एकस्मिन् मतलब एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए सफल हो गया। मतलब अपने बच्चे की एक अच्छे स्कूल में जो है क्या करा दिया, एडमिशन करा दिया। तुम कहते हो ना प्रवेश दिला दिया यानी एडमिशन करा दिया। तत्तनय तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययन संलग्ने संभूत है। उसका पुत्र जो है वो छात्रावास मतलब हॉस्टल में, जो हॉस्टल बोलते हो तो छात्रावास में निवास करता हुआ अध्ययन संलग्न संभूत मतलब अध्ययन करने लगा, अध्ययन में लग गया। एकदा सा पिता तनुजस्य रुग्णता आकर व्याकुल हो जाता है। एक बार उसके पिता, जो लड़का पढ़ रहा था उसके पिता तनुजस्य मतलब पुत्र के, रुग्णता मतलब बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुम ता परिस्थित है, पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा क्योंकि वो पुत्र को बीमार समझ लिया तो इसलिए वो उसको देखने के लिए निकल पड़ा। पर अर्थ कास्येन पीड़ित स बस यानम विहाय पदातिरेव प्रचलत। लेकिन धन के अभाव में, पर अर्थ कास्त्रेन का मतलब होता है कमी के कारण, धन के कमी के कारण वो क्या किया कि पैदल ही जाने के लिए बस को छोड़कर, बसम यानम विहाय मतलब बस को छोड़कर पदार्तेव प्रचलत मतलब पैर से ही चलने लगा। पदातिक्रमेण संलग्न सायं समय अप्यासौ गंतव्यात् दूरे अस्ति। पैर से चलते हुए मतलब पैदल चलते हुए, पदातिक्रमण पैदल चलते हुए शाम हो गए, संचलन सायं शाम हो आई। समय अपि असौ इस समय भी वह गंतव्य दूरे अस्ति मतलब जहाँ उसे हॉस्टल में जाना था उससे भी वो बहुत दूर था। पैदल जा रहा था ना तो टाइम तो लगेगा। निशा अंधकारे प्रसिद्ध विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभः। उसने अपने मन में सोचा कि रात के अंधेरे में, निशा अंधकारे रात के अंधेरे में, प्रसिद्ध विजन जब एकांत है, कहीं पर शांति है, सुनसान प्रदेश
मतलब जहाँ पर मनुष्य अभी नहीं दिख रहे हैं वहाँ पद यात्रा मतलब पैदल यात्रा करना स्वभाव है मतलब सही नहीं होता, शुभ नहीं होता। एवं विचार से पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थ उपागत है। यह सोचकर पास के स्थित गांव में रात को रुकने के लिए वह किसी गृहस्थ मतलब किसी गांव के निवासी के घर में पहुंच गया। उपागत है मतलब पहुंच गया। करुणा परो गृही तस्मय आश्रम प्रयाच्छत। वो घर वाला जो जिसके घर में पहुंचा वो गृही मतलब ग्रामीण या गृह घर वाला या मालिक, तस्मय आश्रम प्रयाच्छत, उसको दया आ गई तो उसने उसको आश्रय दे दिया। विचित्रा देवगति, भाग्य की गति भी विचित्र होती है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोर गृहाभ्यंतरे प्रविष्ट। उसी ही रात में उस घर में कश्चन मतलब कोई चोर घर के अंदर प्रविष्ट मतलब घुस गया। तत्र निहिता एका मंजूषा आदाय पलायित। वहाँ से निहिता एका मतलब रखी हुई एक मंजूषा मतलब पेटी को लेकर चलता बना, भाग गया। चोरस्य पद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि। चोर की पैर की ध्वनि सुनकर वह अतिथि प्रबुद्धो मतलब जाग गया। चोर शंकाया तम अधावन अगृहांच। चोर की शंका में दौड़कर उसने अगृहांच उसे पकड़ लिया। परम विचित्र घटत, परंतु विचित्र घटना हो गई। क्या? चोर है ये उच्चई क्रोशित आरब्ध। चोर ही स्वयं जोर जोर से गुस्से में क्रोशित आरब्ध, चिल्लाना शुरू कर दिया। चोरो एम, यह चोर है, यह चोर है। इस प्रकार तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रावगच्छन् बराक अतिथिमेव यो चोर मत्वा अभत्सनयन्। तस्य तारस्वरेण उसके लगातार आवाज से प्रबुद्धा ग्रामवासी, गांव के वो लोग जाग गए। स्वगृहात् निष्क्रम्य, अपने घर से निकल पड़े। तत्रागच्छन् वहाँ आ गए। बराक अतिथिमेव, बेचारे अतिथि को ही चोर है ऐसा मानकर उसको बुरा भला कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी ये चोर है आसित, जबकि वो गांव का कोई रक्षक होगा। आरक्षी मतलब जो एक चौकीदार होता है। गांव का आरक्षी ये चोर आसित, ही चोर था, वह चोर था। तत्क्षण में रक्षा पुरुष तम अतिथि चोर प्रखा कारागृह पृच्छत। उसी क्षण वो रक्षा पुरुष मतलब सिपाही, रक्षा पुरुष मतलब पुलिस, तम अतिथि उस अतिथि को यह चोर है इस प्रकार कहकर कारागृह प्राक्षिपत, कारागृह में डाल देता है। अग्रिम दिने सह आरक्षी चोराभियोगात् तम न्यायालयम नीतवान। अगले दिन वह आरक्षी जो है चोर को चोरी के अभियोग में तब मतलब उस अतिथि को न्यायालय नीतवान, उसे न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद उभयाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद ने दोनों के उभयाम मतलब दोनों के अलग अलग विवरण को सुना। सर्ववृत्तम अवगत्य, सारी बात जानकर स तम निर्दोषम अमन्यत, वह निर्दोष है ऐसा उसने मान लिया, ऐसा उनके समझ में आ गया। आरक्षिणम एवं दोष भाजनम, आरक्षणी मतलब जो सेवक था, जो क्या बोलते हैं उसको, गांव का रक्षक था, वही दोषयुक्त है वह समझ चुके थे। किंतु प्रमाणा अभावत, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था, कोई गवाह ही नहीं था। तस् निर्णय ना शक्नोत, इसलिए निर्णय नहीं हो सकता था। ततौ असौ तो अग्रिम दिने उपास्थितुम आदिष्टवान, तो उन्होंने कहा तुम दोनों अगले दिन दूसरे दिन उपास्थितुम मतलब यहाँ उपस्थित हो ऐसा आदेश दे दिया। अन्य अद्यौ तो न्यायालय स्वसपक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। दूसरे दिन तो मतलब वो दोनों मतलब आरक्षी जो गांव का सेवक था और जो अतिथि था, दोनों न्यायालय में स्व मतलब अपने अपनी पक्ष मतलब बातें पुनः स्थापित तो मतलब उस जज के सामने बता दिया। जज कौन था? बंकिम चंद। तदेव कश्चित तत्रतः कर्मचारी समागत निवेदित, तो वहाँ पर कोई कर्मचारी आकर निवेदन करता है। अभी वो अपनी बात कह रहे थे तभी कोई कर्मचारी आकर बोलता है, यत इतः क्रोश द्वय अंतराले कश्चिन जनः केनापि हतः, कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कोई व्यक्ति ने किसी को मार दिया है। तस्मृत शरीरम राजमार्गे निक्षावर्तते, उसका मरा हुआ शरीर राजमार्ग के निकट ही रखा हुआ है। आदिस्ताम किम करणीयम इति, कहता आदेश दीजिए कि क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तम सव न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान,
तो न्यायाधीश ने उस आरक्षण अभियुक्त से उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश देते हैं। आदेश प्राप्त बहु प्रचलित है, मतलब किसको न्यायाधीश देते हैं? उस अभियुक्त को और उस आरक्षी को, यानी उस ग्राम सेवक को और वो अतिथि जिस पर चोरी लगी हुई थी, दोनों से बोला कि जाओ शव लेके आओ न्यायालय में। आदेश प्राप्त बहु प्रचलित, आदेश पाकर दोनों चले गए। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देह स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति परिस्थितौ। कह रहे हैं कि तत्रोपेत्य काष्ठपटले, वहाँ पर जो है काष्ठ के पटल पर, मतलब लकड़ी के पटल पर, निहित मतलब रखा हुआ, पटाच्छादित मतलब कपड़े से आच्छादित, पटाच्छादित मतलब कपड़े से आच्छादित, कपड़े से ढका हुआ शरीर, कंधे पर उठाए हुए, देह मतलब शरीर, जो वो मरी हुई शरीर थी, कंधे पर उठाए हुए, वहन्तौ मतलब ढोते हुए, न्यायाधिकरण प्रतिष्ठौ न्यायाधीश के तरफ, न्यायालय में चल पड़े। आरक्षी हो सुपुष्ट देह आसित, जो आरक्षी था, जो ग्राम सेवक था, जो जिसको बोलते हैं जैसे गेट कीपर होते हैं, वैसे ग्राम का एक सेवक होता, उसको जो सुपुष्ट देह था, मतलब वो बहुत हट्टा खट्टा शरीर वाला था, मजबूत शरीर वाला था। अभियुक्तश्च अतिकृष्टकाय, और जो अभियुक्त था, जो अतिथि था, वो बेचारा बड़ा ही दुर्बल शरीर का था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम, भार जो है शव का भार अपने कंधे पर ढोने के लिए उसको दुष्करम आसित, मतलब बड़ी कठिनाई महसूस हो रही थी, वह बोझ ही नहीं उठा पा रहा था। स भार वेदना क्रंदती, वह बहुत वजन होने से, बहुत भार होने से रोने लगा। तस्कंद्रम निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच, उसके रोने को सुनकर खुश होकर वो सेवक जो है, ग्राम का सेवक, उससे बोला, अरे दुष्ट तस्मिन दिने त्वया अहम चोरितायाम मंजूषा ग्रहणात् वारित। तो उस दिन तुमने त्वया अहम, उस दिन जो है तुमने मुझे संदूक की पेटी ले जाने से रोक दिया। तुमने उस दिन मुझे मंजूषायाम मतलब पेटी ले जा, ग्रहणात् मतलब लेने से, वारित मतलब रोक दिया। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुक्ष, तो अब तुम अपने कर्म का फल भोगो। अगर ना मुझे पकड़ते तो मैं पेटी लेके भाग जाता और तुम्हें चोरी भी नहीं लगती। अस्मिन् चोरा अभियोगे तो वर्षत्रयस्य कारादंड लपस्यते, अब तुम्हें इस चोरी के अभियोग में 3 वर्ष का कारागार, मतलब 3 वर्ष की जेल की सजा तुम्हें हो जाएगी। इति प्रोवोच उच्चैः हसत, यह कहकर वह जोर से हंसने लगा। यथा कथ किंचित उभौ सवानीम एकस्मिन् चत्वरे स्थापितौ, यथा कथ किंचित, कह रहा है कि ऐसा कहकर जैसे तैसे दोनों ने लाश को लाकर एक चत्वरे चौराहे पर रख दिया। इस प्रकार दोनों ने किसी प्रकार से शव को लाकर चौराहे पर रख दिया। अब चौराहे पे क्यों रख दिया, आगे पढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ, चौराहे पर रख दिया, आगे पढ़ेंगे। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीश ने पुनः वो घटना उन लोगों से दोहराने के लिए कहते हैं। कौन सी घटना? जिस प्रकार से चोरी हुई थी। न्यायाधीश पुनस्तौ, पुनः वो घटना के विषय में वक्तुम आदिष्टौ, बोलने का आदेश देते हैं कि फिर से अपनी सारी बात बताओ। आरक्षिणी निष्पक्ष प्रस्तुत थी, आरक्षणी मतलब वो सेवक, आरक्षणी मतलब जो सेवक है, ग्राम सेवक, उसने अपनी सारी बात प्रस्तुति की मतलब बता दिया। आश्चर्यम घटत, आश्चर्य की घटना हुई। ससो प्रावारकम प्रसार्य न्यायाधीश अभिवाद्य निवेदितवान, वह सौ प्रावारकम अपसारे, प्रावारकम मतलब वो कपड़ा हटाकर, अपसारे मतलब यहाँ अपसारे बोलेंगे, यहाँ प्रावारकम, अलग अलग करेंगे। अपसारे हटाकर और प्रावारकम मतलब वो जो ऊपर उड़ाया गया था, जो लाश के ऊपर कपड़ा उड़ाया गया था, उसे हटाकर न्यायाधीश अभिवाद्य निवेदन, न्यायाधीश से निवेदन करता, मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदयुक्तम तद वर्णयामि, मान्यवर ये आरक्षी जो है, अध्वनि तदयुक्तम, जो इस आरक्षणी ने कहा उसके बारे में कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तद वर्णयामि, इसने जो कुछ रास्ते में कहा वो मैं बता रहा हूँ। त्वया अहम चोरिताया
मंजूषाया ग्रहणात् वारितः, कि तुमने जो है मुझे चोरी करने से, पेटी चोरी करने से, मंजूषा पेटी या संदूक चोरी करने से रोक दिया था। ग्रहणात् वारितः ग्रहण करने से रोक दिया था। अतः निज कृत्यस्य फलम भोक्ष्य, तो इसलिए तुम अपने कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौराभियोगे तो वर्षत्रयस्य कारादंड लप्स्यते, अब तुम्हें इस चोरी के अभियोग में 3 वर्ष की सजा हो जाएगी, प्राप्त करोगे। न्यायाधीश आरक्षणे कारादंडम आदेश्यान, न्यायाधीश ने उस ग्राम सेवक को जेल में डालने का आदेश दे दिया। कारादंड आदेश, जेल में डालने का आदेश दे दिया। तम जन ससम्मान मुक्तवान, और उस व्यक्ति को, वो जो गरीब व्यक्ति था जो अपने बेटे को देखने के लिए हॉस्टल जा रहा था, उसको ससम्मान से मुक्त कर दिया। अतो ये उच्यते, इसीलिए कहा गया है, दुष्करायणी कर्माणि मति वैभवशालिन नीतियुक्तिम समालंब्य लीला एवं प्रकुर्यते। कह रहे हैं कि जो, इसीलिए कहा गया, जो बुद्धि की संगति से युक्त लोग होते हैं वो बुद्धि का काम लेकर कठिन से कठिन काम को आसानी से कर देते हैं। कह रहे हैं कि दुष्कराय कर्मणि, चाहे कितना भी दुष्कर काम हो, मति वैभवशालिन है मतलब बुद्धि के जो धनी हैं, मति वैभवशालिन है जो बुद्धि के धनी हैं, नीति युक्ति मतलब नीति का आचरण करके, मतलब न्यायपूर्ण आचरण करके, लीलायो प्रकृति खेल खेल में कार्य को हल कर देते हैं। इस प्रकार ये तुम्हारा पाठ समाप्त हुआ। अब आगे शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर ये सब याद कर लेना, ठीक है बेटा।